आज हम लोग गतिशीलता या मोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता कैसे निकाली जा सकती है। ठीक है ना। तो परिभाषा देखते हैं इसकी। किसी आवेश वाहक के अपवाह वेग पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अपवाह वेग क्या होता है। जब सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या हो, एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते हों, उसी वेग को क्या कहते हैं, या उस औसत वेग को क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है ना। तो किसी आवेश वाहक के अपवाह वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, अपवाह वेग उसको वी डी से दर्शाते हैं अपॉन विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता। यहाँ से हम एक और परिभाषा बना सकते हैं कि एकांक, यदि ई का मान मैं क्या ले लूँ, एक ले लूँ। ठीक है ना। ई का मान क्या ले लूँ, एक ले लूँ। ठीक है। तो एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग को के परिमाण को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है ना। यदि ई बराबर एक ले लूंगी मैं, तो म्यू का मान कितना आएगा, म्यू बराबर वी डी। ठीक है ना। तो एकांक विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग के परिमाण को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, ये एक और परिभाषा हो गया। अब देखिए आगे, वी डी का मान, अपवाह वेग का मान हमने निकाला था माइनस ई वेक्टर ई टाउ अपॉन एम, इस प्रकार से निकाले थे। यहाँ ई की जगह मैंने आवेश क्यू ले लिया है। ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा क्यू ई टाउ अपॉन एम ई। म्यू जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए यहाँ ऋण चिन्ह को हटा दिया गया है। ठीक है ना। तो हमारे पास जो वी डी का मान है क्यू ई टाउ अपॉन एम है, रख दिए यहाँ पे, और ई एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास आ गया ई से ई कैंसिल हो गया, क्यू टाउ अपॉन एम। ठीक है ना। म्यू का मान कितना आ गया, क्यू टाउ अपॉन एम। तो ये होता है किसी भी आवेश वाहक की गतिशीलता। इसका मात्रक निकाल सकते हैं हम। तो इसका मात्रक आता है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो म्यू का मात्रक है क्या आएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे विद्युत धारा एवं अपवाह वेग में रिलेशन क्या है। विद्युत धारा को बढ़ाने से अपवाह वेग में क्या परिवर्तन होगा, या अपवाह वेग को बढ़ाने से, अपवाह वेग बढ़ने से विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा, ये देखते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या ले लिया है, एक चालक ले लिया है पी क्यू। पी क्यू एक चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए हो तो यहाँ से चालक का आयतन निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। ठीक है ना। आयतन आएगा कि नहीं आएगा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और आयतन का मात्रक कितना रहता है, मीटर क्यूब होता है कि नहीं। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई भी आयतन का एक सूत्र है। ठीक है। तो हमारे पास आयतन आ गया क्षेत्रफल ए इंटू लंबाई एल। ठीक है। अब आगे देखते हैं, यदि चालक के एकांक आयतन में, ठीक है, कोई भी एकांक आयतन है, उसमें यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन हो तो, ठीक है ना, एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है, तो संपूर्ण आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो ए एल इंटू एन होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। तो 1 रुपए में मान लो 2 चॉकलेट आते हैं। ठीक है ना। 1 रुपए में 2 चॉकलेट आते हैं, तो 5 रुपए में कितने आएंगे, 5 इंटू 2 करते हैं कि नहीं, वैसे ही निकाले हैं हम। एक एकांक आयतन में एन, तो कितने आयतन में, ए इंटू एल आयतन में क्या होगा, ए इंटू एल इंटू एन हो जाएगा। ठीक है। आयतन इंटू एन, उससे गुणा कर दो तो संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है। अब आगे हम निकालेंगे हमको निकालना है विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश का मान निकाल लेते हैं और समय का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना। विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन टी।
ठीक है ना। तो आवेश का मान निकालना पड़ेगा और टी का मान निकालना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं हम, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल ई हो तो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश क्या है, स्मॉल ई हो तो चालक पर कुल आवेश क्या होगा। तो आवेश का सूत्र है हमारे पास Q बराबर N इंटू ई। हम यहाँ आवेश को स्मॉल q से दर्शा रहे हैं, तो Q, यहाँ N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है Al इंटू एन, ठीक है ना। संपूर्ण आयतन में देख चुके हैं Al इंटू एन, और आवेश E ये एज इट इज आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आवेश का मान निकाल लिए हम। यदि विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, विद्युत क्षेत्र आरोपित किए तो इलेक्ट्रॉन कौन से वेग से, अपवाह वेग से, एक निश्चित वेग से, औसत वेग से Vd, ठीक है ना, अपवाह वेग Vd हो तो आवेश को चालक को पार करने में लगा समय, चालक कितना बड़ा है हमारे पास, L लंबाई का है भाई, तो कोई भी आवेश है इस पूरे चालक को पार करने में कितना समय लगेगा। तो मान लो स्मॉल t समय लग रहा है, तो समय बराबर सूत्र होता है हमारे पास, यहाँ से निकाले हैं हम, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ से समय का मान कितना आ जाएगा, पक्षांतर करो, समय यहाँ नीचे से ऊपर चला गया, वेग नीचे आ जाएगा, दूरी बटे वेग, ठीक है ना। तो समय t बराबर दूरी कितना है हमारा, जितनी चालक की लंबाई है उतनी दूरी है, ठीक है ना। और वेग कितना है भाई, अपवाह वेग Vd है, ठीक है ना। तो L अपॉन ए Vd आ गया। अब निकालते हैं हम विद्युत धारा। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I इज इक्वल टू Q इंटू टी, आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश बटे समय हो गया। आवेश का मान हमने क्या निकाला है, तो आवेश का मान हमने निकाला है AlN इंटू ई। तो यहाँ लिख देते हैं AlN ई, ठीक है। टी का मान हमने क्या निकाला है, टी का मान निकाला है हमने L अपॉन वी डी, L अपॉन वी डी, L से L कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, I इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा नीचे से, ANE इंटू वी डी, ठीक है। यही जो है विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध है। यहाँ से स्पष्ट है कि यदि विद्युत धारा हमको बढ़ाना है तो अपवाह वेग भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का अधिक होना चाहिए, तभी विद्युत धारा बढ़ेगा। यही अभिष्ट संबंध है विद्युत धारा और अपवाह वेग में। आगे हम देखते हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं, धारा घनत्व एवं अपवाह वेग में संबंध। अब ये धारा घनत्व क्या होता है, तो एकांक क्षेत्रफल में जितनी धारा बहती है, ठीक है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व का हमारे पास सूत्र आ जाएगा I अपॉन ए, ठीक है ना। धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं, I अपॉन ए आ गया। I का मान हमने अभी अभी निकाला है, कितना निकाला था, ANE इंटू वी डी रख दो, ANE इंटू वी डी, आगे पीछे लिखा हुआ है अपॉन ए, ठीक है। ए से ए क्या हो गया, कैंसल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, NE इंटू वी डी। तो J बराबर हमारे पास आ गया NE इंटू वी डी। ये अभिष्ट संबंध है बस। विद्युत धारा, ठीक है ना, विद्युत धारा I और गतिशीलता म्यू में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। तो गतिशीलता म्यू बराबर अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। या Vd बराबर लिख लो पक्षांतर कर दो इसको, ठीक है, सॉरी, Vd बराबर क्या आ जाएगा, म्यू इंटू ई, पक्षांतर कर दिए। अब I बराबर हम जानते हैं क्या है सूत्र, I बराबर A इंटू एन इंटू ई इंटू वी डी का मान रख दो, ठीक है ना। तो I इंटू आई बराबर है हमारे पास A इंटू एन ई वी डी का मान रख दो। तो I बराबर एन ई ए ये एज इट इज रहेगा, वी डी का मान क्या है हमारे पास, म्यू ई, तो म्यू ई रख दिए। ये म्यू गतिशीलता और विद्युत धारा में रिलेशन हो गया, ठीक है। यही अभिष्ट संबंध है।